आपका दावा है कि बसपा के कैंडिडेट ओपी सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा। क्या गणित बता रहे हैं, जरा एक बार फिर बताइए। और यादव का 45,000 वोट है, 1.25 लाख वोट हो रहा है, तो कोई पार्टी इनके सामने टिक नहीं पाएगी। यादव तो समाजवादी पार्टी का कोर माना जाता है। वर्मा लोग सब भाजपा को वोट दिए थे, इसलिए यादव में बहुत बड़ी नाराज़गी है। ये कमाल कैसे हो पाया था? केवल 69 विधायक और बागडोर बसपा के हाथ में, बहन जी के हाथ में, कैसे संभव हुआ था? ये आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं आज तक, जो यहाँ से जीता है उसी की सरकार बनी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्ते, मैं हूं अनिल पाठक और आप देख रहे हैं NTTV भारत। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी का विधायक बनता है उसी दल की ही सरकार बनती है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक रामरतन यादव जी। इनका भी इतिहास बता दें, ये 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे और जयसिंहपुर में पहली बार बसपा चुनाव जीती भी थी। स्वागत है यादव जी आपका NTTV भारत में। बहुत अच्छी बात। अभी किस पार्टी में हैं आप? अभी हम बसपा में हैं, बहुजन समाज पार्टी में। क्या सीन दिख रहा है जयसिंहपुर में? सीन तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हमारे SC वर्ग हैं, जो बहुजन पार्टी के समर्थक हैं, यहाँ पर 80,000 मतदाता हैं और प्लस यादव 45,000 हैं। लेकिन यादव का वोट 50% मैं ज़रूर बसपा के साथ जोड़ूंगा। जो 1.25 लाख वोट हो रहा है, कोई हरा नहीं पाएगा। आपका दावा है कि बसपा के कैंडिडेट ओपी सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा। क्या गणित बता रहे हैं, जरा एक बार फिर बताइए। बसपा का 80,000 वोट है यहाँ पर और यादव का 45,000 वोट है, 1.25 लाख वोट हो रहा है, तो कोई पार्टी इनके सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए संख्या बल हमारी बहुत ज़्यादा है। हम तो यहाँ शुरू से ही राजनीति किए हैं, बहुजन समाज पार्टी जब काशीराम साहब थे उनके साथ यहाँ पर हम राजनीति किए हैं। तो ओपी सिंह को हराने के कोई पार्टी में कुव्वत नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और चाहे कांग्रेस हो। जीतेगी बहुजन समाज पार्टी। ये कौन सा गणित आपने बता दिया? दलित के साथ आपने यादव जोड़ दिया। यादव तो समाजवादी पार्टी का कोर माना जाता है। अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें वर्मा लोग सब भाजपा को वोट दिए थे, इसलिए यादव में बहुत बड़ी नाराज़गी है। वर्मा को वोट नहीं करना चाह रहा यादव। हमारा जो अनुमान है 50% से वोट कम नहीं मिलेगा ओपी जी को। आपका दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर अरुण वर्मा, उनको यादव 50% वोट नहीं करेगा। उनको इसलिए नहीं करेगा, यहाँ यादव में हर गांव में उसने झगड़ा लगा दिया पहली बात, और संतुलन बिगाड़ दिया जो भाईचारे का था, उसको ख़त्म कर दिया उसने। सिर्फ यहाँ वर्मा बिरादरी और कुर्मीवाद ही पैदा किया उसने, इसलिए यादव जो है उनसे खिन्न है। और मुझे विश्वास है, अभी कल हमने यहाँ मीटिंग रखा था, 4 वर्षों यादव आए थे और हमारे साथ सहमत भी जताए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम 50% वोट यादव का बसपा के साथ जोड़ देंगे। चलिए, रामरतन जी का दावा है कि हम यादवों का वोट बहुजन समाज पार्टी को दिला देंगे। विधायक जी, जब आप 1996 में बसपा के सिंबल पे यहाँ विधायक हुए, तो क्या वो जो एक चला आ रहा है यहाँ का, क्या बोलेंगे उसे, क्या चला आ रहा है कि जिसका विधायक होता है उसकी ही सरकार होती है, तो 1996 में क्या और कैसे हुआ? 1996 में
जब हम यहाँ जयसिंहपुर से विधायक हुए थे तो 69 विधायक 69 विधायक बसपा के हुए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी जिसकी मुख्यमंत्री मायावती जी हुई थी। और ये कैसे संभव हो पाया था कि बहन जी के हाथों में सूबे की कमान आ गई थी? आप तो उसके गवाह हैं। मुझे लगता है कुछ दिन जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, कुछ दिन आप मंत्रिमंडल में रहे, किसी के अध्यक्ष भी रहे। हम समाज कल्याण निर्माण निगम के चेयरमैन थे, अध्यक्ष रहे। और वो भी जिस निर्माण निगम के अध्यक्ष थे, आज़ादी के 70 साल बाद सिर्फ 3 विधायक चेयरमैन हुए, नहीं तो वहाँ पर IAS अधिकारी रहते थे। ये कमाल कैसे हो पाया था? केवल 69 विधायक और बागडोर बसपा के हाथ में, बहन जी के हाथ में, कैसे संभव हुआ था? ये आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं आज तक, जो यहाँ से जीता है उसी की सरकार बनी है, ये रिकॉर्ड है। तो बहन जी कैसे बन गई थी 96 में 69 विधायक लेकर के? मुझे नहीं लगता है इससे कम विधायक में कभी कोई मुख्यमंत्री बना हो। इसीलिए तो यहाँ इस विधानसभा से जो ही जीता है, हम ही नहीं, कांग्रेस रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो, सब आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। आज़ादी के बाद आज तक जो यहाँ से जीता है उसी की सरकार बनी है। हमारे कहने का आफत था, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं विधायक जी कि ये कैसे बहुमत मिला था बहन जी को उत्तर प्रदेश में, किसके सहयोग से सरकार बन गई थी, और ना किसी ने कभी कल्पना नहीं की रही होगी कि बहन जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये सरकार बनी थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे, उनके इशारों पर बहन जी का सरकार बनी थी। बस भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया था, कहने का यही मतलब है ना? ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। राम रतन जी, इस बार क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो किसी की नहीं बन रही है, लेकिन हमें उम्मीद है 1996 की तरह जो 69 विधायक पर बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, उसी आशा और विश्वास के साथ, यहाँ की जनता के विश्वास के साथ OP सिंह यहाँ से बहुमत से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जयसिंहपुर की तरफ से OP सिंह यहाँ के विधायक बनेंगे, और वही 1996 का चमत्कार फिर होगा, बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा गणित चल रहा है? हाँ, ऐसा गणित चल रहा है जो समाज में, हर समाज में हम टहल के आए, देखे हैं, हर जात बिरादरी में। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है OP सिंह यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीत करके यहाँ से जाएंगे, और 96 का तरह जो चमत्कार हुआ था उसी तरह बहन कुमारी मायावती जी इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। तो सुना आपने, ये थे पूर्व विधायक जयसिंहपुर राम रतन यादव, जिनका ये कहना है कि जयसिंहपुर में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश सिंह, ये चुनाव जीतेंगे और 1996 जैसा इतिहास फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में दोहराया जाएगा, और बागडोर एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथों में होगी। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।